नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। सरकार ने कहा कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या मरीजों से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हो चुके हैं और संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली के अस्पतालों को बिस्तरों की उपलब्धता और चिकित्सा खर्च के बारे में एलईडी बोर्ड पर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों से बिस्तरों की उपलब्धता, शुल्क और संपर्क अधिकारी का नाम एलईडी बोर्ड पर प्रदर्शित करने को कहा गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलईडी बोर्ड पर जो सूचनाएं प्रदर्शित की जा रही हैं वे दिल्ली सरकार के ऐप पर उपलब्ध सूचनाओं से मेल खाती हों। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बनाना है। दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों, क्लिनिकों और नर्सिंग होम्स को निर्देश दिया गया है कि वो एलईडी बोर्ड पर बड़े अक्षरों में बिस्तरों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी दें। इसमें कोविड-19 और गैर कोविड-19 बिस्तरों की संख्या की जानकारी देना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघजना की दुर्घटना से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाघजना की दुर्घटना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की और इस त्रासदी के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मालदीव में फंसे 200 प्रवासी भारतीय कल स्वदेश पहुंचे। वंदे भारत मिशन के तहत मालदीव से मालदीवियन एयरलाइंस से 200 भारतीय स्वदेश आए हैं। पहली उड़ान 118 लोगों को लेकर त्रिवेंद्रम गई, जबकि दूसरी उड़ान 82 नागरिकों को लेकर चेन्नई भेजी गई है। इसके साथ ही मिशन के तहत अब तक मालदीव से 3,000 भारतीय लोगों को भारत भेजा गया है। मालदीव में 20,000 से अधिक भारतीय हैं और 5,000 से अधिक लोगों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। सरकार ने हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर 15 जून से देशव्यापी तालाबंदी फिर लागू करने की खबरों को खारिज किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी खबरों को खारिज कर दिया कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और 15 जून से देशव्यापी तालाबंदी फिर लागू की जा सकती है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों से इस तरह की भ्रामक रिपोर्टों से सावधान रहने को कहा है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी हमारी सीमा में दाखिल हो गए और प्रधानमंत्री खामोश हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध को लेकर बुधवार को दावा किया कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं ने सीमा पर गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के अपने संकल्प को प्रदर्शित करते हुए पूर्वी लद्दाख के कुछ गश्त बिंदुओं से संकेतित वापसी के तौर पर अपने सैनिकों को वापस बुलाया है। वहीं इस मुद्दे पर दोनों पक्ष बुधवार को एक और दौर की मेजर जनरल स्तर की वार्ता करने वाले हैं। जॉर्ज फ्लॉयड को ह्यूस्टन में दफनाया गया। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को यहां एक गिरजाघर में श्रद्धांजलि सभा के बाद दफना दिया गया। इस सभा में 500 से अधिक शोक संपन्न लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि फ्लॉयड की 25 मई को मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में मौत के बाद नस्ली भेदभाव के विरोध में अमेरिका समेत कई अन्य देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पेट्रोल 40 पैसे प्रति लीटर, डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रखने के बाद लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए से बढ़कर 73.40 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.17 से बढ़कर 71.62 रुपए लीटर हो गई है। दरें पूरे देश में बढ़ी हैं, हालांकि स्थानीय कर एवं वैट के चलते हर राज्य में ये कीमतें अलग होंगी। प्रधानमंत्री ने
उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पूर्ण निर्माण परियोजना की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों का इस तरह से विकास करना चाहिए कि वह समय की कसौटी पर खरा उतरे और पर्यावरण के भी अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की कमी का लाभ उठाते हुए और पारस्परिक दूरी को भी ध्यान में रखते हुए इस योजना के बाकी बचे हुए काम को भी पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रामबन से लेकर केदारनाथ तक धरोहर और धार्मिक क्षेत्र का विकास का भी निर्देश दिया। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।